हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, मैंने मतलब काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया और इनफैक्ट 2 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं बनाया। और ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा वीडियोस भी नहीं आए क्योंकि ट्यूसडे को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट होता है और वेडनेसडे को अमावस्या था, तो जिसकी वजह से मेरा थोड़ा मन उदास था। और मतलब पितृपक्ष में मेरा थोड़ा मन उदास ही रहा है क्योंकि रहता है ना यार, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। आप जब आपकी शादी हो रखी होती है उस टाइम में बहुत सी चीज़ें होती है, वो मैं आप सभी से अभी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। और दूसरा, जो मैंने जोलो चिप चैलेंज किया था उसमें कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और कई लोगों ने बहुत ही मतलब गंदे टाइप से मतलब किया, तो मुझे थोड़ा ख़राब लगा। और क्या कहते हैं, मैं मोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं मतलब कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मेरा टाइम पास होता है। मेरा वीडियो बनाने से मैं मेंटली टेंस नहीं रहती हूँ, तो वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात, एक तरफ ये भी और दूसरी तरफ मेरे को मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ। और कुछ कमेंट्स इस तरीके के आए हैं जो मैं आप सभी से बात करूँगी। सबसे पहले अब मुझे मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि मैं इस तरीके की बातें मतलब जो चैलेंज मैंने किया था जोलो चिप का, उसकी चीज़ मैं आप सभी उसकी बातें मैं आप सभी से शेयर करूँ नहीं करूँ, बात का जो इफ़ेक्ट हुआ वो मैं करूँ नहीं करूँ, लेकिन मुझे वो वीडियो बनाना था, मुझे वो चैलेंज लेना था, इसीलिए मैंने वो चैलेंज लिया। और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और कई लोगों ने ये भी बोला कि मेघना, हम भी डर गए थे आपको देखकर एक पल के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा जो पेन था उसको फील करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट किया, उन लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच। और मतलब कुछ कमेंट्स में मैं आप सभी से बात करना चाहूँगी और आफ्टर इफ़ेक्ट मैं सोच रही हूँ वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँ। उसके बाद जब मैंने वो वीडियो शूट कर लिया, उसके 2-3 घंटे के बाद मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। वो ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मतलब अल्टीमेट तीखा था वो चिप, मतलब पूरा वो मिर्ची से ही बना हुआ था, उसमें और कुछ नहीं था। तो जब वो पेट में गया तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर रहा था और जिसकी वजह से मुझे ना मतलब होता है ना, उमेड़ आती है पेट में, वो चीज़ हो रही थी। तो पेन हो रहा था मेरा काफ़ी, तो फिर मैंने वो क्लिप भी थोड़ी सी इन्होंने शूट कर ली थी कि वो बोले कि क्या कहते हैं, तुम ये भी दिखाना भाई, तुमने ये चैलेंज तो लिया है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के अग्री नहीं थे कि मैं ये चैलेंज लूँ क्योंकि वो चिप्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। इन्होंने तो लास्ट मोमेंट तक मुझसे बोला कि मेघना मत कर, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा देर वेयर भी नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने काफ़ी टाइम के लिए वेयर किया, बट मैंने नहीं किया क्योंकि जितना मैं कर सकती हूँ उतना ही मैंने किया। बस मैं वो खाकर फील करना चाहती थी कि अब वाकई में उतना दर्द होता है, क्या वाकई में वो सब चीज़ें जो लोग दिखाते हैं वो होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल वही सब होता है। और दूसरा, नेक्स्ट डे मेरे पेट में जो आग लग रही थी ना, मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ठंडा दूध और आइसक्रीम थोड़ा बहुत मैंने खाया जिससे कि मुझे पेट में शांति मिली। तो क्या कहते हैं, हाँ, इसका आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक था। तो वही इतना मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं कुछ वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी, मैंने ट्यूसडे और मतलब ट्यूसडे को तो मेरा पावर कट था और मैं कई दिनों से वीडियोस भी नहीं बना पाती थी, 4-5 दिन से ऑलमोस्ट। आप सभी को मैंने शेयर किया था, मैंने मतलब जो मेरा मोबाइल है उसका जो टेम्पर्ड है वो मतलब कर्व वाला लगता है, जैसे कि ये साइडों में ये मुड़ा हुआ होता है। तो इसका सबसे पहली बात तो हमारे इधर एरिया में मिल नहीं रहा है। दूसरा, हम लोगों को उधर मतलब थोड़ा दूर पड़ता है हमारा सिटी को, तो हमें वहाँ जाके लगवाना पड़ा। और जिस बंदे से हमने लगवाया था उस बंदे ने सही से लगाया नहीं, तो ये इस तरीके का उचड़ने लग गया था, आप लोग देख सकते हैं ये। और तीसरा, जब ये मोबाइल हमारे तक्कू महाराज ने गिरा दिया, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये ब्रेकेज तो चलो कोई बात नहीं, एक बार को इतना इफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कैमरे के ऊपर से, तो इसकी वजह से वीडियोस ही नहीं बन पा रहे थे। और जो मेरा दूसरा वाला मोबाइल है उसका भी कैमरे के ऊपर से वो टूटा हुआ था। तो मेरे दोनों मोबाइल ही थोड़ा ख़राब, मतलब टेम्पर्ड ग्लास उनका ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरे इस मोबाइल का तो अभी भी टेम्पर नहीं मिला है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी आज, तो आएगा आने वाले दिनों में। और जो मेरा ये दूसरा वाला मोबाइल है F17 Pro,
तो उसका मेरे को यहाँ पे मिल गया था, तो वही लगवा के लाई कल। तो मैंने वीडियोस वगैरह थोड़े से बनाए और मतलब 2-3 दिन ना इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास सामान है, मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मैं क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी और मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ तो मुझे बहुत सुकून रहता है और मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, रात को नींद अच्छे से आती है। अदरवाइज़ मैं मतलब टेंशनों में खो जाती हूँ, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, यहाँ वहाँ मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता है। तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। अब जैसे देखो, आप लोग सभी जानते हो मेरी फैमिली में क्या हुआ। मेरी मम्मी पापा भैया, अब कोई नहीं। तो बहुत एक बहू होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मतलब कितनी बाउंडेशंस आ जाती हैं। तो मेरे को ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि मतलब तुम बेटी हो, तुम नहीं कर सकती अपने मम्मी पापा भाई का। तुम हमारे घर की बहू हो, तुम नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या कहते हैं, इस घर में नहीं करना चाहिए। ये क्या कहते हैं, जो लड़के वालों की मतलब लड़के की जो है फैमिली में ये चीज़ रहती है, लड़की बाहर की है, तुम्हारे परिवार वाले वहाँ का। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। आप कोई गलती आपसे हो जाए तो मतलब आपको बिल्कुल ऐसा फील करा दिया जाएगा कि आप आउटसाइडर हो, आप फैमिली में कोई एग्जिस्ट नहीं करते हो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वहीं अगर कोई गलती अगर उसी घर की बेटी से हो जाती है तो उसका कोई वो नहीं है। बेटी चाहे कितना भी कुछ भी करे, कितना भी कुछ भी गलत करे, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हाँ, अगर बहू से कोई गलती हो जाती है या क्या कहते हैं कहते हैं ना जैसे कि भाभी वगैरह हो गई, उनसे कोई गलती हो तो वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। और जो ननद हो या बेटी हो, उनसे हो तो वो टॉलरेट की जाएगी। ससुराल में जैसे ससुराल की तरफ में अगर लड़ाई हुई हो कपल के बीच में तो गलती हमेशा बहू की रहती है। और अगर वहीं बेटी की लड़ाई हो अपने कपल के बीच में तो गलती हमेशा दामाद की होती है। ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर जाती है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। और बहू को एक मतलब जो अपना सब कुछ छोड़कर आई, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और उसको क्या कहते हैं ऐसे आउटसाइडर फील कराया जाता है। उसकी अगर बहू के क्या कहते हैं भूल जाए, बर्थडेज हो गए या कोई भी स्पेशल डे हो गया, वो विश करना भूल जाए तो क्या कहते हैं उसको ताने सुना दिए जाते हैं। और अगर वहीं बेटियां अगर भूल जाएं तो बेटी अपने बहुत बिजी रहती है, उसके पास काम बहुत रहता है, ये है वो है, इस तरीके के बहाने बनाए जाते हैं। 1 मिनट। तो कुछ मैं कमेंट्स की बात करना चाहूँगी, कुछ इंस्टाग्राम के कमेंट्स, कुछ यूट्यूब के कमेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, बट कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं तो मुझे वो आप सभी के साथ शेयर करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक बंदी है, यहाँ बैठ जाओ, एचे सबको हेलो बोल दो, हेलो हेलो। तो एक ने मुझे कमेंट किया था, मतलब एक ना रील मैंने बनाई थी, तो वो थोड़ा मतलब जिस टाइप की थी उसी टाइप से मैंने उसको बनाया था। तो उसमें मैं आप सभी को थोड़ा हिंट देना चाहूँ तो आजकल आप लोग अगर रील्स देखते होगे तो क्या कहते हैं, आपने भी देखा होगा, वो था ना कि क्या कहते हैं आजा शादी कर ले मुझसे, इस टाइप से। तो उस पर इन्होंने कमेंट किया था, अरे मोटी इतना मत चिल्ला। तो मैंने उनको जवाब दिया, बॉडी शेमिंग करना मतलब मैं आप सभी को क्या बात है, तो बहुत अच्छी लगा रखी है तुमने, थैंक्स। तो मैंने लिखा तुम जैसे लोगों को बॉडी शेम करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। तो उस पर उन मैडम ने लिखा, मैं तुम्हारी तरह नुमाइश नहीं करती। अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो इसका मतलब हम नुमाइश कर रहे हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम और रील्स और वीडियोस बनाना, मैंने कहा आपको अगर आप इतनी ही ज़्यादा सुंदर हो तो आप अपनी डीपी लगा लो। तो कहती है हम तुम लोगों की तरह नुमाइश नहीं करते हैं। अब ये बताइए, कोई वीडियोस बनाना नुमाइश करना हो गया? मैं ऐसा क्या गलत दिखा रही हूँ? बहुत से लोग बहुत गलत दिखाते हैं, बहुत गलत करते हैं, बट मेरे वीडियोस में आपको क्या गलत लगा? आप लोग जाकर मेरे इंस्टाग्राम के भी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे यहाँ के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था पहले, मैंने कभी टिकटॉक पे वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे बनाना अच्छा लगता है। और मेरे को
मैं सच बताऊं, मैं क्या कहते हैं पहले बहुत उदास रहती थी, पर बहुत टेंशन रहती थी, पता नहीं क्या क्या बातें मेरे दिमाग में चला करती थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरी हूँ लास्ट ईयर। मैं क्या कहते हैं जब से मैंने वीडियोस ये बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा कमबैक किया है दोबारा, तो मैं थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। मुझे रात को नींद अच्छी आती है, अदरवाइज़ मेरे की पूरी पूरी रात हो जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे इतनी चिढ़ होती थी, इतनी मतलब हम लोग की इतनी लड़ाई होती थी, मैं बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। और दूसरा, मेरी ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल सक्सेसफुल हो जाए और मेरे को मेरे बच्चों के सब कुछ देखो, हर अकेले हस्बैंड के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं। कल को मतलब रहता है ना कि घर वगैरह इतने, मैं भी यूट्यूब पे जितने बहुत से लोगों के घर वगैरह देखी हूँ कि मतलब उन्होंने अपना काम कर करके घर बना लिया और ये सब। तो भाई देखो, मेरे पास किसी चीज़ का किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे मेरे बच्चों के लिए ऐसा करके जाना है कि मतलब हाँ, उनके पास एक छत हो, उनको भी हमारी तरह किराए पे ना भटकना पड़े। वो तो किराए के घरों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो वही सब है जिसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कभी मेरा चैनल, क्या छोटे, कभी मेरा चैनल ग्रो हो जाए, कभी मैं क्या कहते हैं कभी हमारी भी किस्मत मतलब चमक जाए। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, इसीलिए मैं मेहनत करती हूँ। और मुझे मन करता है कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए और मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छी पढ़ाई, उनको अच्छी परवरिश ये सब दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नुमाइश करती हूँ या मेरे को तमीज़ नहीं है या मेरे को कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कोई भी बोलेगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी उनकी। और फिर बाद में वो मतलब अलग ही लेवल पे बात करने लग गई थी। नहीं करो छोटे, मेरा बच्चा, ये देखो माची कर लाए, जाली फाड़ दी। जाली क्यों फाड़ी? पापा गुच्चा कर लेंगे, गुच्चा गुच्चा कर लेंगे। कोई बात नहीं, मम्मा बचा लेंगे। कहाँ हुआ वो बच्चा? अली अली अली, कहाँ करेगा बाबू? कहाँ करेगा बच्चा? अली सो मैं इधर आ गई हूँ। एक्चुअल में तक्ष का मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि वो जग गया है और थोड़ी देर से खेल रहा था, लेकिन अब रोने लग गया क्योंकि उसको भूख लग रही है। तो मैं आप सभी को, मैंने कहा चलो ये वीडियो मेरे को एंड करना है, इसीलिए मैं आप सभी से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ जिस कमेंट के बारे में मैं बात करना चाहती थी। फालतू के नाटक करते हो, क्यों जान देती हो, कोई तुम्हारा करने थोड़े ही ना आएगा। एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो बनाओ, ये फालतू नहीं। तो क्या कहते हैं अगर इंस्पिरेशनल और क्या कहते हैं वैसे वीडियो बनाएंगे एजुकेशनल, तो क्या कोई देखेगा? मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाती हूँ, वो तक तो मतलब क्या कहते हैं मैं बनाती हूँ, लेकिन चेंज तो हर किसी को चाहिए ना। तो क्या कहते हैं अगर मैंने ट्राई किया तो इसमें क्या गलत किया? मैंने आप सभी से पूछ कर ही किया था। और दूसरा, बच्चे को संभालो, दिन भर रोता ही रहता है, जब वीडियो बनाती हो घर संभालो। तो ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ और क्या कहते हैं कोई और संभालने नहीं आ जाता है। मैं ही अपने बच्चों को संभालती हूँ, मैं ही घर का काम करती हूँ, मैं ही अपनी वीडियोस बनाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। आप जैसे जो एकदम फालतू के कमेंट्स करते हैं, क्या कहते हैं उस टाइम में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट हुई थी कि बच्चे को रुलाती हूँ। मैं कभी बच्चे को नहीं रुलाती हूँ जब मेरे को वीडियो बनाना होता है, या तो वो सो जाता है या फिर वो अपने भाई के साथ खेल रहा होता है, उस टाइम में मैं वीडियोस बनाती हूँ। और उस दिन भी मेरा बच्चा रो नहीं रहा था, वो जस्ट खेल रहा था और मुझे देखकर थोड़ा सा मतलब आवाज़ लगा रहा था। अगर आपने कान खोल कर सुना होगा तो वो बच्चा रो नहीं रहा था, वो अपने पापा के पास था और वो खेल रहा था। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और मुझे ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी था। मैं कभी भी अपने बच्चे को रुला कर नहीं करती हूँ। इस टाइम वो रो रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है और खाना उसका रेडी हो रहा है। सो आओ, देखो खाओ खाओ बनना है ना, मम्मा बना ली है, ये मम्मा मुँह लाए ना फिर खाना खाएगा। तो फ्रेंड्स, यही सब बातें मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाली हूँ इसी तरीके के, मेकअप हॉल और मेकअप वीडियोस वगैरह। मैं बहुत कुछ नया नया ट्राई करने वाली हूँ और कुछ अपनी जोन से बाहर निकल कर भी कुछ करने वाली हूँ। तो आप लोग बताना कैसा है क्या है।
और क्या क्या वीडियोस, और मैं आप लोग सजेशन भी दे सकते हो मैं क्या बना सकती हूँ, क्या मैं और नया कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था जोलो टिप वाला चैलेंज करने में। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट इट्स ओके। और थोड़ा सा मुझे ना खाने के बाद में लगा था कि इसके लिए ठीक नहीं था, फिर मैंने इसको मतलब अपना फीड कम दिया था ताकि इसको कोई हार्म ना हो, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वही है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ये सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कोई भी राइट किसी को नहीं बनता है। आपको नहीं पता है मैं मोटी क्यों हूँ, और एक बंदे ने तो आते ही मतलब ऐसे बोल दिया था कि अगर इतनी एज कम है 29-30 की हो तो फिर इतना वजन क्यों बना रखा है, इतनी मोटी क्यों हो। नहीं मतलब अगर मोटे हैं कोई, अगर किसी की एज ज़्यादा है, मतलब किसी की बॉडी बड़ी है, मोटे है कोई, या कोई दिखने में सुंदर नहीं है, किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब उसको जीने का अधिकार नहीं है। और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हर कोई भी नहीं चाहता है, वो हर कोई यही चाहता है मैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहूं, मैं एकदम बिल्कुल स्लिम ट्रिम और सबसे सुंदर बनूं। बट ऐसा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप सभी को भी पता है मेरी लाइफ में अभी ये डेढ़ साल में लगभग क्या क्या हुआ है। सो इस तरह के कमेंट्स थोड़ा हर्ट कर जाते हैं। और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था वेट लॉस के लिए। मैं जो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कर रही हूँ वो करूँगी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं प्रॉपर किसी डाइटिशियन से मिलकर, क्योंकि मेरे को 10-20 किलो का वजन नहीं कम करना है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में मुझे वेट लॉस करना है। तो एक डाइटिशियन की, एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो डॉक्टर ने अभी मना कर दिया, क्योंकि वो बोले कि एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते हो और आपको अभी फीड करा रहे हो तो थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि अभी ये उतना ज़्यादा नहीं खाता है। ये 2 साल का हो जाएगा जब आप कुछ भी मतलब ले सकते हो, क्योंकि अगर आप डाइट शुरू करते हो तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं जो कि आप अभी नहीं ले सकते हो। तो उनकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। और जिम वगैरह ये सब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट हाँ मैं डाइट में थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी खाऊँ और ऑयल वगैरह ज़्यादा ना लूँ, कंज्यूम करूँ। सो यही है। और जो जो मैं अब आगे करूँगी डाइट वगैरह के लिए वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद भी आएगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं उसका खाना बन गया तो मैं उसको खिलाती हूँ। तो बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।